वो पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन सब होई सुखारे। सकल मनोरथ पूर्ण होई तुम्हारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जब राम के चरित्र से, रामचरित मानस से राम का चरित्र इस मन में हो, मन में बस जाए, उनके चरण पद कमलों पर चल करके उनका पूजन से, उनके आदर से सूर्य नर मन जन सब सुखी हो जाएं, तभी सकल मनोरथ तुम्हारा पूर्ण होता है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, 8 रिद्धि है, 8 विकार हैं इस शरीर में, और 8 सिद्धि है जो निर्विकार है, निराकार है। 16 पिंडों का ये शरीर है। तो परमात्मा ने संतान के रूप में ये सृष्टि पैदा की है। परमात्मा के ही सब संतान हैं। परमात्मा ने अपने शेष कर्मों को पूरा करने की जिम्मेदारी सभी संतानों को दी है। परमात्मा की संतान हैं तो परमात्मा के ही जैसे सब हों, उन्हीं के समान सब हों, उन्हीं के समान दृष्टिकोण हो, उन्हीं के समान अवस्था हो, उन्हीं के समान व्यवस्था हो। परमात्मा पूरे जगत के मालिक हैं, तो आप पूरे जगत के मालिक बने। परमात्मा निष्काम है, परमात्मा नित्य निरंतर है, उनकी सृष्टि भी नित्य निरंतर है। तो आप भी संतान पैदा करें, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। संतान का मतलब जिसको सत्य की समझ हो, वो पूरे जगत को समझ सके कि सब परमात्मा के ही संतान हैं, सब परमात्मा के ही समान हैं, सब सच्चिदानंद के ही संतान हैं, सब में सच्चित आनंद ही होना चाहिए, सब गुणातीतम के संतान हैं, करुणा निधान के संतान हैं। ये परमात्मा के अनेक रूप और अवस्था है। तो इसे हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया है कि संसार का कर्म शेष है और ये संसार सदा रहेगा, इसलिए कर्म इसके शेष रहेंगे। कर्मों से कोई पूर्ण नहीं हो सकता, उसकी मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकती, प्रयास से पूर्ण नहीं हो सकता। ये समझ, सत्य की समझ किसी प्रयास से पूरी समझ नहीं हो सकती। इसलिए आप संसार के मालिक जरूर बने, संसार को जीत कर, हरा कर नहीं, पराजित करके नहीं, सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से आप पूरे संसार को जीत लें, उनके विश्वास को
उनके दिलों में आप राज करें, अपने स्थान सबके दिलों में बना लें, मन मस्तिष्क में बना लें, सबके मन के राजा हो जाएं, दिलों के राजा हो जाएं। जो संतान होता है, संतान में जो बालक होता है वही पुरुष होता है। पुरुष में सहन शक्ति होना चाहिए। जो कन्या है, कर्मों का जो न्यास करती है, उसमें शक्ति होनी चाहिए। उस शक्ति कर्मों से जो शक्ति से जो कर्म होते हैं, उसकी सहन शक्ति पुरुष में होनी चाहिए। प्रेम, सेवा, त्याग, दान से, सहयोग से आप पूरे जगत के मालिक बने और निष्काम होकर के, कर्ता भाव से मुक्त होकर, क्योंकि कर्म की जो गति के कारण कर्म है, गति ये 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और इनके 3 गुण के कारण ही कर्म हो रहा है। कर्म से आप अपने को अलग करिए। कर्म सिर्फ जीने के लिए करिए। अपनी ज़रूरतों को सीमित करिए। आपकी ज़रूरतें सीमित हो जाएंगी तो सभी की ज़रूरतें पूर्ण हो जाएंगी। आयु जो 3 अंक हैं, 3 अंकों को पार करके 100 वर्ष की आयु कम से कम औसत पूर्ण करें, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने के बाद आपको सत्य की समझ, जो मृत्यु की अवस्था है, उसमें सत्य की समझ सबको स्वतः हो जाती है बिना प्रयास के, क्योंकि उसमें इंद्रियों का कर्म निष्काम हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा कोई कर्म ही नहीं होता, कर्म शांति हो जाता है। तो आज की जो सत्ता व्यवस्था है, ना तो संतान पैदा कर रही है, ना संतान लोगों को पैदा करने दे रही है। आज लोग लड़के पैदा कर रहे हैं, लड़कियां पैदा कर रहे हैं, जो जीवन भर लड़ते रहते हैं अधिकारों के लिए, सुख सुविधा के लिए। माता पिता से लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ता है, एक दूसरे से संसार में लड़ते हैं। तो आज की जो व्यवस्था है वो धर्म के, परंपराओं के, सत्य के विपरीत है। इसलिए सत्य का सिद्धांत इन व्यवस्थाओं से सिद्ध नहीं होता। लो आप कहेंगे कि कलयुग के कारण हो रहा है, तो कलयुग जो युगों का तो परिवर्तन हमेशा से हुआ है, और इस युग का भी जब धर्म का कार्य पूरा नहीं होता, लोगों की मनोरथ पूरा नहीं होते, कर्म पूर्ण नहीं होते, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तो इस युग का बदल जाना ही निश्चित समय आ गया है। इसका समय कलयुग का पूर्ण हो गया है। जो मूक बनकर के समर्थन कर रहे हैं इस व्यवस्था का, अधर्म व्यवस्था का, पाप व्यवस्था का, सत्य के विपरीत व्यवस्था का, अनीत व्यवस्था को जो मूक निहारा करते हैं, वो कर्ण की तरह, भीष्म पितामह की तरह, द्रोणाचार्य की तरह सब मारे जाते हैं। ये जीवन मरने के लिए नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जीव का आशीर्वाद दिया जाता है कि जब तक तुम्हारी
सकल मनोरथ पूर्ण हो जाए, कर्म पूर्ण हो जाए, जीवन पूर्ण हो जाए, तब तक तुम इस संसार को ना त्यागो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके ही त्यागो। आप संतान की रूप में सदा जीवित रहो। इसलिए 16 पिंड का दान संतान के द्वारा, बालक के द्वारा होता है। अस्थियां गंगा में बहाई जाती हैं। अस्थियां आकाश तत्व है, यानी विचार। विचार को गंगा में प्रवाहित करके विचारों को शांति, निर्मलता मिलती है, और विचारें गंगा की तरंगों से, जो सूर्य की प्रकाश के तरंगों में परिवर्तित होकर पूरे संसार में वो विचार प्रवाहित होते हैं। यानी विचारों के रूप में तुम सदा जीवित रहो। जय श्री राम।